शर्म का बात है कि फेडरल जो स्ट्रक्चर है इंडिया का वो पूरा ही कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, जहाँ पे ईडी सीबीआई को बीजेपी का वर्कर्स हिसाब से यूज़ किया जा रहा है। वहाँ पे ममता बनर्जी जो खड़ी हुई है उसके साथ भारतवर्ष के करोड़ों लोग खड़ा हो जाएंगे। आज ममता बनर्जी को अरेस्ट करने से पहले हमको अरेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जितना करोड़ों लोग बंगाल में है सबको अरेस्ट करेंगे, सबको हम लोग वॉलंटरीली चले जाएंगे। दीदी अपने लिए नहीं लड़ रही है, दीदी जो लड़ रही है वो इंडिया के लिए लड़ रही है। और एक बात बोल दूँ कि आज ना जो चीज़ हो रहा है वो भगत सिंह के साथ हुआ था, वो खुदीराम बोस के साथ हुआ था, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ हुआ था, क्योंकि तब तो गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार का था ना, तो जो भी ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में बोलता था उसको टेररिस्ट माना जाता था। प्रियदर्शनी हकीम जी है, पश्चिम बंगाल के महिलाओं की राजनीति में बहुत सक्रिय, और पश्चिम बंगाल के जो मंत्री है फिरहाद हकीम साहब कोलकाता के मेयर, उनकी बेटी है। और इनका नाम जो है, जब फिरहाद हकीम साहब कांग्रेस में हुआ करते थे तो इंदिरा गांधी का नाम प्रियदर्शनी हुआ करता था, तो इंदिरा गांधी से इंस्पायर होकर इन्होंने इनका नाम प्रियदर्शनी हकीम रखा। तो दीदी ये बताइए कि डिजिटल योद्धा चल रहा है, सवाल यह है कि बीजेपी के डिजिटल योद्धा से आपका डिजिटल योद्धा कितना अलग है? पहला बात तो हमको बहुत खुशी हुआ कि आपको मेरा नाम का इतिहास भी मालूम है, तो धन्यवाद। और ये आप जो पूछे ना कि हम लोगों का आमादेर बांग्ला डिजिटल योद्धा के साथ बीजेपी का डिजिटल योद्धा का यही फर्क है कि हम लोगों का डिजिटल योद्धा ना पैसा लेके नहीं ट्रोलिंग करता है। हम लोग जो करेंगे वो उन्नयन के बेसिस पे करेंगे, किसी को नीचा करने के लिए नहीं। हम लोगों का बंगाल है, आज हम लोगों के बंगाल में 15 साल में सबका तरक्की हुआ है, सबका उन्नयन हुआ है, सबको आगे बढ़ा है। रास्ता से शुरू करके, पानी से शुरू करके, बिजली से शुरू करके, एक लड़की को पढ़ाई करने से शादी तक सब कुछ का हम लोगों का सोशल स्कीम से। लेकिन जो बीजेपी करते हैं अपना पेड मीडिया के तरह और अपना ट्रोलिंग का जो सोशल मीडिया है कि सबको ट्रोल करो, बंगाल का नाम खराब करो। आज बहुत दुख का बात है कि बंगाल में एक इंसिडेंट हुआ था एक अस्पताल में एक लड़की के साथ, हम लोग सब शर्मिंदा है उसके लिए, लेकिन उसको इतने निचोड़ के जितना करके निकाला कि जैसे लगता है बंगाल औरतों के लिए आज सेफ ही नहीं है। लेकिन सच्चाई वो नहीं है। आज के दिन में बंगाल जितना सेफ है औरतों के लिए, जितना जिसको कहते हैं निरापत्ता है, सेफ्टी है, उतना कोई और शहर में नहीं है भारतवर्ष में। आज भारतवर्ष में हर 15 मिनट में एक रेप का FIR होता है, जो बंगाल से नहीं होता है। लेकिन बीजेपी ऐसे करके एक खौफनाक ऐसे हम लोग का समाज हो गया है बंगाल का, ऐसा करके उन लोग बना के रख दिया है। तो आज 2021 से इस बार का लड़ाई कितना टफ है या इजी है? हमको लगता है कि इस बार भी जनता जनार्दन है। जनता के वोट में अगर फेयर इलेक्शन होगा तो 250 से ज़्यादा सीट हम लोगों की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में, अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में हम लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि इंसान हम लोगों के साथ है, इंसान का वर्डिक्ट हम लोगों के साथ है। आज हम बोला ना, यहाँ का और बीजेपी का यही से फ़र्क है। बीजेपी पैसा दे के आदमी को रखता है सोशल मीडिया करने के लिए, हम लोगों का जो कर्मी है, हम लोगों का जो ग्राउंड फोर्स है, वो प्यार से खुद से करते हैं। आपके पिताजी चूंकि बंगाल के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से है, मंत्री है, उनको ऊपर लगातार ये आरोप लगता रहता है कि वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, मतलब बीजेपी ने उनको आरोप कई बार लगाया। तो आपको ऐसा लगता है कि पिताजी की राजनीति और आपकी राजनीति को बीजेपी कैसे देख रही है? क्योंकि उनको लग रहा होगा ना कि एक परिवार के लोग दूसरे परिवार के लोग राजनीति में आ रहे हैं। हालांकि अमित शाह के बेटे जैसा भी ICC के चेयरपर्सन है, मगर सवाल तो आपके ऊपर उठ जाता है। देखिए, आज मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि हम लोग तृणमूल कांग्रेस करते हैं और हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं, जो एक सेक्युलर कंट्री है, जो हम लोगों को फ्रीडम देता है कि आप जो चाहे धर्म मान सकते हैं। अगर आप धर्म नहीं मानते, आप एथिस्ट है, वो भी चलता है। यह बीजेपी का एक चीज़ है कि हिंदू मुसलमान बात करना। इलेक्शन में अगर बोलेंगे कि क्यों एम्प्लॉयमेंट नहीं आया हिंदू मुसलमान, अगर आप बोलेंगे कि क्यों भाई 5 लाख सबके अकाउंट में नहीं आया, अरे हिंदू मुसलमान, अरे क्यों रास्ता नहीं हो रहा है, हिंदू मुसलमान, अरे क्यों आपका डिमोनेटाइजेशन के बाद भी कोई करोड़ों नहीं आया, हिंदू मुसलमान। तो हर सवाल जो भी आप
केंद्रीय सरकार के ऊपर करोगे, नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के ऊपर करोगे, उन लोग हिंदू मुसलमान करते। उन लोग जो राजनीति में विश्वास करते, वो राजनीति है लोगों को नीचा दिखाना, लोगों को पर्सनल अटैक करना, विंडिकेशन। हम लोग वो नहीं करते। एक आखिरी सवाल दीदी, मेरा सवाल यह है कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो ईडी का जो केस रजिस्टर्ड हुआ है, कह रहा है कि ममता बनर्जी को अरेस्ट कर सकती है सीबीआई, चूंकि ईडी कह रही है कि ममता पर एफआईआर रजिस्टर्ड कीजिए आप। अगर ऐसा होता है तो बंगाल में क्या होगा? देखिए, शर्म का बात है कि फेडरल जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो पूरा ही कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, जहाँ पे ईडी सीबीआई को बीजेपी का वर्कर्स हिसाब से यूज़ किया जा रहा है। वहाँ पे ममता बनर्जी जो खड़ी हुई है, उसके साथ भारतवर्ष के करोड़ों लोग खड़ा हो जाएंगे। आज ममता बनर्जी को अरेस्ट करने से पहले हमको अरेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जितना करोड़ों लोग बंगाल में है, सबको अरेस्ट करेंगे, सबको हम लोग वॉलंटरीली चले जाएंगे, क्योंकि दीदी अपने लिए नहीं लड़ रही है। दीदी जो लड़ रही है वो इंडिया के लिए लड़ रही है। और एक बात बोल दूँ कि आज ना जो चीज़ हो रहा है वो भगत सिंह के साथ हुआ था, वो खुदीराम बोस के साथ हुआ था, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ हुआ था, क्योंकि तब तो गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार का था ना, तो जो भी ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में बोलता था उसको टेररिस्ट माना जाता था। आज बीजेपी देश के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो दीदी को अगर जेल में जाएगी, दीदी के साथ हम लोग सब जाएंगे। आप लड़ रही है विधानसभा इलेक्शन? देखिए, ये एक जंग है और जंग में हम लोगों की नेत्री है ममता बनर्जी, हम लोगों की सेनापति है अभिषेक बनर्जी। दीदी अगर हमको बोलेगी कि पेड़ पे चल के सोल्जर बनना है, पेड़ पे चल के, अगर बोलेगी कमान पकड़ो, कमान पकड़ो, अगर बोलेगी घोड़े में चढ़ो तो घोड़े में चलो, जो दीदी बोलेगी वो ही करेंगे। दीदी जहाँ पे जगह देगी वहीं से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। धन्यवाद। प्रियदर्शिनी हकीम जी थी, इनसे बातचीत हो रही थी। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।